सो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ए 2,7 एंड बी -4, -8। अभी देखो, ये क्वेश्चन भी सेक्शन फॉर्मूला पे भेज दे, बट इसमें थोड़ा सा मीन्स हम लोग को एक और चीज देखनी होगी। इसमें हम लोग को क्या बोला है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट कर रहा है इन द सेंस मतलब क्या? तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स एक लाइन है, ये ए बी लाइन है। देखो, ये ए बी लाइन है। इसे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या? बीच में दो पॉइंट्स है। मीन्स अभी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये तीनों भी पार्ट इक्वल होंगे। अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ पी एंड क्यू, इसको पी और क्यू ले लेते हैं। और हमको ये ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है? ए का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 2,7, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है -4, -8। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए 2,7 एंड बी -4, -8। मीन्स हमको क्या निकालने? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। मीन्स जो बीच में जो पॉइंट्स दिए गए ना, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने। अभी मैं इसको एक्स एक्स डैश, देखो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, और इसको इन कोऑर्डिनेट्स को ले लेता हूँ मैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो हमें क्वेश्चन में मीन्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू निकालना है बस। इन पॉइंट्स को मैं लेता हूँ x1 कॉमा y1, और ये है x2 कॉमा y2। सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अभी देखो, एक बात पे ध्यान देना। अगर मैं अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को लूँ, मीन्स ये वाला और ये, मीन्स देख, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। हर बार हम लोग को क्या रहता था? एक लाइन देते थे, इधर हम लोग को समझो A पॉइंट है, B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए रहते थे, जैसे कि 2,3 दिया गया है, 4,5 दिया गया है। हमको ये कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते थे क्वेश्चन में, और हम लोग को क्या करते थे? इधर एक पॉइंट देते थे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने रहते थे, जैसे कि ये x, y है, ये हमें फाइंड करना है। और ये रेशो हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक्स के लिए सॉल्व करते थे, वाई के लिए सॉल्व करते थे, और इसका जो कोऑर्डिनेट है हमको मिल जाता था। बट इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एक चीज है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग को कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं, एक्स वाई ही फाइंड करना है। बट क्या होगा? अगर मैं ए बी ले लूँ, ए बी ले लूँ, तो मेरे को पता नहीं ना अभी अगर मैं पी पॉइंट फाइंड करना चाहूँ, पी पॉइंट फाइंड करना चाहूँ, तो इधर क्या कर रहा है? ये ट्रांसैक्शन कर रहा है, तो हमको रेशो क्या लेना होगा? रेशो को समझ जाओ। रेशो कैसे लेंगे हम लोग? देखो, अगर मैं ये वाला कंसीडर करूं, कि मैं पहले इसके लिए सॉल्व करूं, कि मैं ए से लेके ए से बी तक लूं, और ये पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करूं, तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा मैं? ये रेशो क्या होगा? समझो कि ये एक पार्ट है और ये दोनों एक पार्ट है। मीन्स ये वाला पार्ट और ये दोनों का जो एक पार्ट है वो इक्वल है। मीन्स अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि अगर मैं तीनों को 1, 1, 1 ले लूं तो ये 1 आएगा और इसका रेशियो 2 आएगा, यानी 1:2 में आएगा। एक और इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैं ये वाली लाइन नीचे बनाता हूँ। देखो, जैसे कि ये है ए बी, हम लोग को ए का कोऑर्डिनेट दिया गया x1, y1, एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया x2, y2, ये दिया गया। अब मैं पी पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पहले एक एक करके दोनों पॉइंट निकालेंगे। अगर मैं इस डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को x ले लूँ, सो ये वाला टोटल ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा, और ये वाला भी x होगा, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा? 2x। और अगर मैं AP और P
पी बी का रेशियो लूंगा तो क्या होगा, एपी होगा एपी डिवाइड बाय पीबी, क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी होगा। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी एक्स से, और ये क्या है एक्स प्लस एक्स, यानी एक्स डिवाइड बाय टू एक्स, यानी ये क्या होगा, ये होगा 1/2 सिंपली। सो ये 1/2 होगा। सो ये 1/2 है, मीन्स रेशियो क्या है 1:2। अभी मैं, अभी देखो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 है, x2 y2 है, रेशियो है तो मैं xy निकाल सकता हूँ। वैसे ही सिमिलरली दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे केस में हम लोग क्यू लेंगे। अभी देखो अभी मैं वापस बनाता हूँ, ये ए है, ये बी है, अभी इस बार मैं क्यू ले रहा हूँ। अगेन अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस टोटल 2x होगा, यानी 2:1 में इस बार डिवाइड होगा। अगेन अपने पास a के कोऑर्डिनेट है, b के कोऑर्डिनेट है, सो q के कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेंगे, हमारे पास q की रेशियो दिया गया है सिंपली। अभी देखो, सो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखो अभी देखो सबसे पहले तो क्या, हम लोग जो पी क्यू पॉइंट लिए उनको बोलते हैं, सपोज लेट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट, ट्राइसेक्ट्स द सेगमेंट। अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, सो अपना क्या होगा, एपी इक्वल होगा पी क्यू के और इक्वल होगा क्यू बी के। और हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है, मीन्स ट्राइसेक्ट कर रहा है ना तो तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्स के इक्वल है। अभी देखो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग पी पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। सो इधर मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर लिख देता हूँ फॉर पॉइंट पी। अभी पी पॉइंट के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, पी पॉइंट के लिए सॉल्व करूंगा, सो इधर मैं डायग्राम बना देता हूँ, पी पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये होगा, इधर मैं पी लिख रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ बी। ये जो दिया गया है ये x है, ये जो दिया गया है ये 2x है, क्योंकि हम लोग अज्यूम किए क्योंकि AP अगर x है तो पी बी क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू बी, जो कि होगा 2x। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग को दिए गए 2,7, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग को दिए गए हैं -4, -8। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करने हैं x, y, मतलब हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे अभी। अभी देखो एपी और पीबी का रेशियो क्या होगा, एपी और पीबी का रेशियो होगा, एपी क्या होगा, एपी होगा एक्स, पीबी क्या होगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स, जैसा मैंने आपको बताया, तो 1:2। तो ये रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो हो गया 1:2। तो मैं इधर 1:2 लिख देता हूँ कि ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अभी हमको बस कुछ नहीं करना, हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, अगर सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग को पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। अभी देखो x कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। चलो मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ आप लोग के लिए, वैल्यूज क्या होगी। अभी देखो यहाँ पे इसके लिए x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू होगी 2, और y1 की वैल्यू होगी 7, x2 की वैल्यू होगी -8, y2 की वैल्यू होगी -4 एंड -8, और हमको xy की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू 1 दी गई है, n की वैल्यू 2 दी गई है। तो ये क्या होगा, m x2 क्या है, x2 -4 है, प्लस 2 इंटू x1 क्या है 2, डिवाइड बाय m प्लस n, यानी 3, 2 + 1 3। सो x कोऑर्डिनेट क्या है अपना, x कोऑर्डिनेट है -4 + 4 डिवाइड बाय 3, यानी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपना, x कोऑर्डिनेट आ गया 0। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए मैं सॉल्व करता हूँ इधर। देखो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। n क्या है 1,
y2 है -8 प्लस n क्या है 2, y1 क्या है 7 डिवाइड बाय m प्लस n 3, -8 प्लस 14 डिवाइड बाय 3। सो माइ 14 -8 क्या होगा 6, 6/3 क्या होगा 2। सो y का कोऑर्डिनेट क्या है 2। सो अपना जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x, y थे। सो ये क्या आ गया, ये आ गया 0, 2। ये हो गया इसका पहला पार्ट सॉल्व। अब इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट देखो, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अभी देखो 4 पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के लिए सॉल्व करेंगे। अभी पॉइंट क्यू के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये लाइन दी गई है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, एंड देन हमें क्या निकालना है, क्यू पॉइंट निकालना है, क्योंकि हम लोग पी पॉइंट निकाल चुके हैं। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 2,7, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -4, -8। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड निकालना है, एक्स डैश वाई डैश, ये हमको फाइंड करना है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया 2:1 में डिवाइड कर रहा है अभी। अभी देखो 2:1 में कैसे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ए क्यू डिवाइड बाय क्यू बी। ए क्यू क्या है, ए क्यू है x प्लस x2x, और ये क्या है x यानी 2:1, जैसा हम लोग इधर किए थे। अभी देखो x1 की वैल्यू क्या है अपना 2, तो अच्छे से लिखता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या दी गई है 7, x2 की वैल्यू क्या दी गई है -4, y2 की वैल्यू दी गई है -8, m की वैल्यू दी गई है 2, n की वैल्यू दी गई है 1। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अभी देखो सेक्शन फॉर्मूला से हमें एक्स डैश वाई डैश निकालना है। तो एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश होगा mx2 प्लस nx1। अभी देखो इधर मैंने रेशो एम रेशो एन मीन्स हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर मैंने क्या लिखा है, ये इसको एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा हूँ, एम रेशो एन की वैल्यू 1 to 8। इधर मैं डैश लिख सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मीन्स वो वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। इसको एम डैश रेशो एन डैश है, क्योंकि हम लोग एक्स डैश के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम डैश x2 प्लस एन डैश x1 डिवाइड बाय m प्लस n। अभी देखो तो x डैश क्या हो जाएगा, m डैश की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू दी गई है -4 प्लस n डैश की वैल्यू दी गई है 1, x1 की वैल्यू दी गई है 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3। सो क्या हो गया, ये हो गया -8 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। सो ये क्या हो गया -6 डिवाइड बाय 3। सो x डैश की वैल्यू क्या है, x डैश की वैल्यू है -2। अब यहाँ पे देखो y के लिए सॉल्व करेंगे, वैसे ही y डैश के लिए, y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा m डैश एक्स वाई टू प्लस n डैश वाई वन डिवाइड बाय इधर ये डैश है, और डिवाइड बाय m डैश प्लस n डैश, इधर भी डैश है। सो m डैश क्या है, m डैश है 2, y2 क्या है, y2 है -8 प्लस n डैश क्या है 1, y1 क्या है, y1 है 7 डिवाइड बाय m डैश प्लस n डैश क्या है 3। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, -16 प्लस 7 डिवाइड बाय 3। अभी देखो -16 प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 9, 9/3। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सो अपना y डैश का वैल्यू क्या है, y डैश का वैल्यू है 3। सो ये देखो अभी जो क्यू पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट थे x डैश कॉमा वाई डैश, जो आया -2, 3। यहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि -16 प्लस 7 -9 होगा, तो ये हो जाएगा -3। सो -2, -3। तो अपना p और q पॉइंट आ गया, इधर लिख देता हूँ। हाँ ये p पॉइंट था अपना, एंड ये वाला q पॉइंट था अपना, तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। तो सिंपली क्या था क्वेश्चन में, ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट एक चीज थी इसमें कि हम लोग को बोला है एक ए बी लाइन था और कुछ पॉइंट्स उसे ट्राइसेक्ट कर। अभी कुछ मतलब 2 पॉइंट्स ही ट्राइसेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं 2 पॉइंट डाल दूं, ये पी वाला और क्यू वाला डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, ए पी पी क्यू और क्यू बी
डिस्टेंस इक्वल हो गया। सो हम लोग क्या किए, हम लोग पहले पी के लिए सॉल्व किया एंड देन क्यू के लिए सॉल्व किए। तो पी के लिए सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या लिए, हम लोग ये इसको एक्स अज्यूम कर लिए, तो ये तीनों एक्स होगा। सो इस वाले केस में जब हम लोग ये वाला लिया तो ये क्या है एक्स, और ये 2x, तो ये 1:2 में डिवाइड किया। इस वाले केस में क्या था, ये है 2x और ये x, तो इसको ये 2:1 में डिवाइड किया। तो p और q कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अभी देखो, अभी मैंने इसको ऐसे किया ना, इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो हम लोग उसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा है वो तरीका, उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें मीन्स ए बी था, फिर हम लोग पी फाइंड किए एंड देन हम लोग क्यू फाइंड किए। जब हम लोग इसके लिए सॉल्व कर रहे थे, जब हम लोग इस लाइन के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब क्यू के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग क्या लिए कि ये वाला रेशो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा लिए थे ना। हम लोग एक और तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पी आ गया है ना, तो हम लोग ये वाला लाइन ले सकते हैं कि पी एंड बी, क्योंकि अपने पास अभी पी आ गया है और बी हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, और ये हम लोग को क्यू पॉइंट फाइंड करना है, तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा ना। सो हम लोग अपने पास पी का वैल्यू क्या है, अपने पास पी का वैल्यू आया था 0,2, ये था 0,2 एंड देन ये था बी के पॉइंट हम लोग को दिए थे -4, -8। सो अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, ये 1:1 में डिवाइड करेगा क्योंकि ये x है और ये भी x है। सो अगर मेरे को q निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। सो x1 क्या होगा, x1 होगा 0, x2 क्या होगा, x2 होगा 2, सॉरी -4/2। सो ये क्या हुआ, ये हो गया -2। y1 क्या है, y1 है 2, y2 क्या है -8/2, यानी ये क्या होगा -6/2 एंड -3। सो अपना क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है -2/3, और उस केस में भी अपना क्यू क्या था -2/3। तो इधर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के मिड पॉइंट थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा कंपेरेटिवली आपको इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आसान रहता है सेक्शन फार्मूला से। सो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, A and B coordinate दिए, find the point which divide the line segment AB in 4 equal parts। अभी हम लोग को 4 equal parts दिए, मींस देखो ये A दिया गया है, ये उसी के जैसा क्वेश्चन है बट उसमें 3 इक्वल पार्ट्स था, ट्राइसेक्ट है, इसमें 4 इक्वल पार्ट दिया गया है। ये दिया गया -14, -10, ये दिया गया 6, -2, 4 इक्वल पार्ट्स में दिया गया है। एंड इन दोनों के बीच में कितने पार्ट होंगे, जैसे कि अगर एक हमको दिया गया बोला कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो तीन हम लोग को तीन वो लगे ना, 3 पॉइंट लगे उसे डिवाइड करने के लिए, तो इनके बीच में कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। ये 3 पॉइंट ले लिया। अभी कितने पार्ट हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, हो गया 4 पार्ट में डिवाइड। सो देखो मैं इसको ले लेता हूँ P, इसको ले लेता हूँ Q, इसको ले लेता हूँ R। ये जो पॉइंट है ये है x, y, ये जो पॉइंट है x डैश, y डैश, और ये जो पॉइंट है इसको ले लेता हूँ x डबल डैश, y डबल डैश। सो हमको P, Q एंड R फाइंड करना है। अभी देखो, अभी देखो क्योंकि AP, यहाँ पे देखो, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे AP, PQ, QR एंड RB इक्वल होगा, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये इक्वल होगा। सो अगर मैं AP को x ले लेता हूँ, समझो कि मैं हर डिस्टेंस को x ले लेता हूँ कि ये x x x x ऐसे है। सो अगर मैं AP x ले लेता हूँ तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। सो ये क्या, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। और अगर अभी देखो, अभी मैं कह सकता हूँ कि Q जो पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स क्यू एकदम बीच में आ रहा है, क्योंकि ए क्यू एंड क्यू बी दोनों भी डिस्टेंस कितने आ रहे हैं, 2x आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ए क्यू है ना,
वो मिड पॉइंट है, सॉरी क्यू जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है 2x। तो मैं सबसे पहले मैं क्यू ही फाइंड कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग को ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से आराम से निकाल लेंगे। फिर हम लोग के पास क्यू आ गया। सो अगेन वो वाला केस, अगेन एक और बार मिड पॉइंट वाला लगा देंगे। ये छोटा वाला केस देखते हैं। देखो एक एक में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ तुम लोग को। मिटा देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे देखो, देखो। सो फर्स्ट केस, केस वन देखो। केस वन में हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे 4 पॉइंट क्यू फाइंड करेंगे। ये देखो अभी पॉइंट क्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये दिया गया ए पॉइंट, ये दिया गया बी पॉइंट, और इनके एकदम बरोबर बीच में आएगा क्यू पॉइंट, क्योंकि ये भी 2x होगा और ये भी 2x होगा, ये भी मिड पॉइंट है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए गए -14 -10। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग को दिए गए हैं 6 -2। ऐसा है। हम लोग को इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी x डैश y डैश निकालना है। अभी ये इसका मिड पॉइंट है, q इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ए क्यू अभी इधर हम लोग लिख देते हैं, लेट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू एक्स। इनको एक्स ले लेते हैं। अभी देखो, सो ए क्यू क्या होगा? ए क्यू क्या होगा? ए क्यू होगा ए पी प्लस पी क्यू, यानी एक्स प्लस एक्स, यानी क्या होगा 2x। एंड क्यू बी क्या होगा? क्यू बी होगा क्यू आर प्लस आर बी, यानी क्या होगा एक्स प्लस एक्स, यानी होगा 2x। सो ए क्यू डिवाइड बाई क्यू बी क्या होगा? ए क्यू डिवाइड बाई क्यू बी होगा 2x/2x, यानी होगा 1/1। सो रेशो क्या है? 1/1। रेशो 1/1 आए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी हम लोग क्या लगा सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो अभी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला में? x1 प्लस x2/2। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट यानी हम लोग एक्स डैश कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। और जो y डैश कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? y डैश कोऑर्डिनेट में यहाँ लिखता हूँ, y डैश कोऑर्डिनेट क्या होगा? y डैश कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। y1 प्लस y2/2। सो ये क्या होगा? अभी देखो x1 क्या है? हाँ, अभी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि x1 की वैल्यू क्या होगी इधर। ये देखो x1 की होगी -14। y1 की वैल्यू क्या होगी? y1 होगी -10। x2 की वैल्यू क्या होगी? x2 की वैल्यू होगी 6। एंड y2 की वैल्यू क्या होगी? y2 की होगी -2। सो x1 की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगी? -14 प्लस -10/2। हम्म, देखो x2 की वैल्यू 6 दी गई है, सॉरी x2 की वैल्यू है ना वो 6 दी गई है, तो -14 प्लस 6 आएगा। सो -14 प्लस 6 क्या होगा? -8। -8/2, यानी x की वैल्यू क्या आई? -4। अच्छा, x की वैल्यू आ गई -4। अब y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, स्पेस बचेगा अपना। सो y डैश क्या होगा? y1 प्लस y2/2। सो y1 होगा -10 प्लस -2/2। सो ये क्या हो जाएगा? -10 -2/2, -12/2। सो क्या होगा? -6। सो y डैश क्या होगा? -6। सो ये x डैश था।
अपना क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्यू, अपने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स डैश कॉमा वाई डैश, जो कि आ गया -4 कॉमा -6। यहाँ पे अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, यानी जो 3 पॉइंट हम लोग को फाइंड करने को बोले थे उसमें से एक पॉइंट फाइंड कर लिया आपने। अभी इसका अगला पार्ट देखो, तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक पॉइंट फाइंड कर लिया, अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। अभी देखो केस 2, 4 पॉइंट अभी पी वाला फाइंड करते हैं, चलो, क्योंकि हम लोग को क्यू पॉइंट आ गया। अभी देखो अपने पास क्यू पॉइंट आ गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ क्यू पॉइंट, और चलो नीचे लिख देता हूँ। ये जो क्यू पॉइंट है वो आया अपना -4 -6। जो अपना क्यू पॉइंट आया है वो है -4 -6। अभी हम लोग को पी पॉइंट फाइंड करना है, 4 पॉइंट पी। देखो अभी देखो, ए पॉइंट है अपने पास, क्यू पॉइंट है अपने पास, हम लोग को पी पॉइंट फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस भी एक्स है। अगेन एक्स एक्स से, तो एक्स बाय एक्स क्या होगा? 1/1, यानी क्या हो गया? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलर केस है इधर भी। सो देखो यहाँ पे, इधर मैं बनाता हूँ ये ए पॉइंट दिया गया अपने को, ये क्यू पॉइंट दिया गया अपने को, और अपने को फाइंड करना है पी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया गया -14 -10, जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए 6 -2। अपने को फाइंड करना है पी पॉइंट। एक्स वाई, ये पॉइंट फाइंड करना है। ये 1 है, ये भी 1। देखो अभी, एपी क्या होगा? एपी होगा एक्स, और पी क्यू क्या होगा? पी क्यू भी होगा एक्स। एपी बाय पी क्यू क्या होगा? एपी बाय पी क्यू होगा एक्स बाय एक्स, यानी क्या होगा? 1/1। अभी मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि 1/1 है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा? एक्स डैश क्या होगा? एक्स डैश होगा, अभी हम लोग को एक्स निकालना है। एक्स क्या होगा? एक्स होगा x1 प्लस x2/2। वाई क्या होगा? वाई होगा y1 प्लस y2/2। अभी देखो x1 क्या है? -14। -14, x2 क्या दिया गया है? यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि x1 है -14, x2 है -4। यहाँ से देखता हूँ, देखो मैं यहाँ से, y1 क्या है? y1 है -10, एंड y2 क्या है? -6। y2 है -6। ये क्या हो? x1 -14, और y1 क्या है? -10, तो ये होगा -10/2। -14 -10 क्या होगा? -24। -24/2। x1 x2 का वैल्यू आ गया, सॉरी, अरे गड़बड़ हो गई। x1 और x2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है ना, मैंने y1 का वैल्यू पुट कर दिया। x2 का वैल्यू पुट करना है, x2 का वैल्यू -4 है, सेम -4। ये क्या हो गया? ये हो गया -18। ये हो गया -18। -18/2 क्या हो गया? -9। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू आया -9। सिमिलरली y का वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। y1 क्या दिया गया? y1 दिया गया -10। y2 क्या दिया गया? -6/2। y क्या हो गया? ये हो गया -16/2, एंड y हो गया -8। सो जो p पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट हम लोग को x y थे, जो कि हमने फाइंड किए -9 -8। सो
केस टू हमने सॉल्व कर लिया। केस टू में क्या था, हमने क्योंकि केस वन में क्यू पॉइंट फाइंड कर लिया था, फिर हमने देखा कि पी पॉइंट तो मिड पॉइंट है ए क्यू का, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए। अभी आगे जाते हैं आर पॉइंट के लिए, केस थ्री। देखो केस थ्री सॉल्व करते हैं। केस थ्री 4 पॉइंट आर, आर पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अब पॉइंट आर के लिए अब मैं इधर ये पुट कर देता हूँ जो वैल्यूज हमको मिल गई है। सो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली, -9, -8। सो अभी देखो, अभी क्योंकि आर फाइंड करना है हमें, हमें बी पॉइंट पता है और क्यू पॉइंट भी पता है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक्स एक्स पार्ट है, यानी एक्स बाय एक्स क्या होगा, 1/1, यानी आर क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया क्यू बी का, तो अगेन वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सो आर हो गया मिड पॉइंट क्यू बी का। सो 4 पॉइंट आर, आर पॉइंट के लिए सॉल्व करना है, तो आर पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट है, सॉरी, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट आर है। आर है वो मिड पॉइंट है क्यू बी का। तो जो हमें एक्स क्यू कोऑर्डिनेट्स दिए गए वो क्या दिए गए, ये इसको हम लोग लिए एक्स डैश कॉमा वाई डैश, इसको हम लोग इसके पॉइंट्स हमें दिए गए, अभी अभी हमने फाइंड किए थे। तो क्यू हमने क्या फाइंड किया था, क्यू हमने फाइंड किया था -4, -6, और जो हमें बी पॉइंट दिए गए थे वो थे 2, -6, देखो यहाँ पे -4, -6 एंड 6, -2। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, आर पॉइंट फाइंड करेंगे। सो क्यू आर और आर बी इक्वल एक्स दिए गए। सो क्यू आर बाय आर बी क्या होगा, क्यू आर बाय आर बी होगा एक्स बाय एक्स, यानी क्या होगा 1/1, यानी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, यानी आर मिड पॉइंट हो गया क्यू बी का। इधर लिख देते बिकॉज आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, therefore by midpoint formula, मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, आर। सो इधर लिख देता हूं मैं, एक्स क्या होगा, एक्स डबल डैश क्या होगा, वो होगा एक्स, ये था अभी देखो, ये था, ये एक्स डैश था आई थिंक, यस ये था एक्स डैश कॉमा वाई डैश, और ये एक्स टू कॉमा वाई टू, ये है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। सो एक्स डैश प्लस x2 y2, और वाई डबल डैश क्या हो गया, ये हो गया वाई डैश, वाई डैश प्लस y2/2। फॉर्मूला वही है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, बस तो द पॉइंट्स के नाम चेंज हो गए, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स के नाम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी, x डैश की वैल्यू क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं इन लोग के नाम हमने बस चेंज कर दिए। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोल रहे हैं वाई डैश, y2। सो एक्स डैश की वैल्यू बताओ, एक्स डैश की वैल्यू -4, वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई डैश की वैल्यू है -6, x2 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है -2। सो एक्स डैश क्या है, एक्स डैश हो गया -4 प्लस 6/2। सो क्या हो गया, ये हो गया 2/2, यानी क्या हुआ 1, यानी एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या है 1। वाई डबल डैश देखो, वाई डबल डैश क्या है, y1 क्या है, y1 है -6, एंड y2 क्या है, y2 है -2, ठीक है, +-2/2। सो ये क्या हो गया, -6 -2/2, यानी क्या हो गया -8/2, यानी ये क्या हो गया -4। सो जो अपना आर पॉइंट था वो क्या आ गया,
1,4, 1,-4, आर पॉइंट आ गया। सो हमने ऐसे पी क्यू और आर तीनों भी पॉइंट फाइंड कर लिए। जो अपना लास्ट में हम आप लोग को ऐसा आंसर लिखना है क्योंकि हम लोग को पी क्यू आर पूछे थे। जो पी पॉइंट है उसको हम लोग लिए थे एक्स कॉमा वाई, जो क्यू पॉइंट है उसे हम लोग लिए थे एक्स डैश कॉमा वाई डैश, एंड जो आर पॉइंट है उसको हम लोग लिए थे एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। तो सबसे पहले आपका पी पॉइंट आया था -4 कॉमा -6, -4 कॉमा, फिर आपका जो क्यू पॉइंट आया था वो आया था -9 कॉमा -6, -9 कॉमा -6, और आपका जो अभी आर पॉइंट है वो आया 1 कॉमा -4। सो आपका ऐसा एक आंसर, फाइनल आंसर ऐसा लिखने का कि आपके पी क्यू और आर पॉइंट है। सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। हम लोग क्या किए, हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो 3 पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए तो क्यू वाला पॉइंट, अगर ये एक्स है तो ये एक्स, एक्स एक्स, तो क्यू वाला पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया बड़े वाली लाइन का। फिर पी वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो गया इसका, और फिर आर वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो गया। सो हम लोगों ने बस 3 बार 3 पॉइंट फाइंड करने के लिए 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और सिंपली सॉल्व किया। अभी ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।